मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग को वैल्यू बताना है रूट के अंदर 5, फिर इसके अंदर रूट 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 5 का। ठीक है, और शॉर्टकट हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। सो बच्चों आज हम लोग यहाँ बात करेंगे प्रोसेस का, सही तरीका का। सो ध्यान से देखना और समझना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को रूट हटा लेना है बच्चों और सबको पावर में लिख लेना है। तो देखो बच्चों, यहाँ जो पहला 5 है इसमें पावर कितना होगा, 1/2 होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक रूट है। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से, 5 का पावर 1/2। जो दूसरा 5 है वो जो इसके ऊपर 2 रूट है, तो यहाँ हो जाएगा 5 का पावर 1/2 का स्क्वायर। वैसे ही बच्चों तीसरे 5 के ऊपर पावर कितना होगा, 1/2 का पावर 3, चौथे पे होगा 1/2 का पावर 4 और पांचवें पे होगा 1/2 का पावर 5। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 5 का पावर 1/2 इंटू 5 का पावर 1/4 इंटू 5 का पावर 1/8 इंटू 5 का पावर 1/16 इंटू 5 का पावर 1/32। अब बच्चों आप लोग एक्सपोनेंट पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है, तो लॉज आप लोग को याद होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, बेस सेम है। ठीक है बच्चों, मतलब हर जगह 5 है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो 5 लिखो यहाँ पे और जो पावर है उसको क्या करो, ऐड कर दो। ठीक है, तो हम लोग को मिलेगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग लिख लिए इसको एक्सपोनेंट का यूज करके। अब देखो बच्चों, ऑब्जर्व करो इस पैटर्न को। ठीक है, अब जो पैटर्न दिया है यहाँ पे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, टर्म्स के बीच का रेशियो बराबर होता है, सेम होता है। रेशियो का मतलब क्या समझो, यहाँ पे देखो सेकंड टर्म बच्चों ये है, फर्स्ट टर्म ये है। तो सबसे पहले सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, तो क्या मिलेगा, 1/4 डिवाइड बाई 1/2, तो हम लोग को मिलेगा 1/2। अब बच्चों थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करो, मतलब 1/8 डिवाइड बाई 1/4, तो हम लोग को मिलेगा 1/2। फिर बच्चों फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करो, मतलब 1/16 डिवाइड बाई 1/8, तो हम लोग को मिलेगा 1/2, सो ऑन। लास्ट में बच्चों हम लोग को 1/2 ही मिलेगा। सो बच्चों यहाँ पे रेशियो क्या है, सेम है, इसको हम लोग बोलते हैं आर। ठीक है बच्चों, आर मतलब कॉमन रेशियो। कितना मिला हम लोग को, 1/2 मिला। अब देखो यहाँ फर्स्ट टर्म जो पहला टर्म है कितना है बच्चों, 1/2 है, तो ए हो जाएगा 1/2। ए इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है बच्चों, और कॉमन रेशियो हम लोग को मिल चुका है। तो फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। ठीक है बच्चों, आप लोग को पढ़ना तो नहीं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अभी 9 में इंट्रोड्यूस किया है, तो अगर आप लोग सीखेंगे एग्जैक्टली तो आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, सम एग्जैक्टली क्या होता है बच्चों, इस तरह के सीरीज का सम होता है S इज इक्वल टू A 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है बच्चों, ये जीपी के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको, तो आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग इसको समझ पाइएगा बढ़िया से। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है हम लोग को बच्चों, वैल्यूज को पुट करना है। तो a कितना है, मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, 1/2 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। 1 माइनस आर कितना है, 1/2 का पावर कितना होगा बच्चों, 5 क्यों होगा, क्योंकि हम 5 टर्म है बच्चों। देखो 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दिए हम लोग अपॉन 1 माइनस 1/2। देखो बच्चों 1 माइनस 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है। ऊपर में कितना है, 1/2, दोनों कैंसिल हो जाएगा। और हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे, हम लोग को मिलेगा 1 माइनस 1/32, मतलब 31/32। ठीक है, इतना मिला हम लोगों को। अब एक काम करो, इसको ऐसा लिखो बच्चों, 5 का पावर s। ठीक है, और s का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही, कितना है, 31/32। सो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 31/32। ठीक है बच्चों, सो बच्चों ये है प्रोसेस, राइट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक एंड शेयर कर देना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।